नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। हड़ताली कर्मचारियों को सीएम भूपेश बघेल की सीधी चेतावनी, कहा 2 तारीख तक काम पर लौट गए तो ठीक, नहीं तो कार्रवाई। नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री का विवादित बयान, डॉक्टर प्रेम साय ने कहा हम भी चुनाव में उपयोग करते हैं दारू। और गरियाबंद में एक महिला सहित 6 फर्जी नक्सली गिरफ्तार, सरपंच के घर घुसकर 5 लाख रंगदारी मांगने का आरोप। हिमाचल प्रदेश से लौटकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हड़ताली कर्मचारियों को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब वह लोग हठधर्मिता छोड़कर काम पर लौट आएं। 2 तारीख तक लौट आए तो कोई बात नहीं है, इसके बाद तो सर्विस ब्रेक भी होगा और तनख्वाह काटने की भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कितने दिन तक हड़ताल करेंगे, अब वापस लौट आना चाहिए। 6% डीए तो पहले ही बढ़ा दिया गया है, अब हठधर्मिता छोड़ें और काम पर लौट आएं। खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो आदेश है वो तो है। 1-2 तारीख तक के ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें कोई बात नहीं तो उसके बाद तो सर्विस ब्रेक भी होगा और तनख्वाह काटने की भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। उनका कहना था लोगों की आवश्यकता से जुड़े काम रुक जाने से जनता को असुविधा हो रही है, अतः आप सभी कर्तव्यों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने लिखा कि हमारी सरकार कर्मचारी हित के लिए सदैव तत्पर है। पुरानी पेंशन योजना इसका एक उदाहरण है। राज्य के वित्तीय संसाधनों को देखते हुए हम कर्मचारी हित में निर्णय लेते रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर चल रहे हंगामे के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह ने विवादित बयान दिया है। नशा मुक्ति अभियान के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद झगड़ा कराते, मधुशाला एक कराती है, लेकिन आत्मनियंत्रण होना चाहिए। हम भी चुनाव में उपयोग कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह अंबिकापुर के वाड्रफ नगर में नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहां नशा मुक्ति पर बात करते हुए उन्होंने शराब पीने के तरीके बता डाले। उन्होंने कहा कि मधुशाला के लिए आत्मनियंत्रण होना चाहिए। वहीं जर्जर सड़कों के सवाल पर कहा कि जब सड़कें खराब होती हैं तो हादसे कम होते हैं। मंदिर मस्जिद झगड़ा कराते, लेकिन एक कराती मधुशाला, लेकिन समय नियंत्रण, आत्मनियंत्रण आपके पीछे होना चाहिए। कैसे इसमें हो सकता है? एक हमारे मीटिंग हो रही थी, मैं भी उसमें गया था। वो तो दारू के पक्ष में बोलने रहते, एक दारू के विपक्ष में बोल रहे कि दारू की क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या उसमें नुकसान हो सकता है। एक पक्ष बोल रहा कि दारू के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दारू के सबको एक कर देता है भाई। हम लोग कभी उसका उपयोग करते हैं, चुनाव में कभी उपयोग करते हैं, बाकी जगह उसका उपयोग करते हैं। डॉक्टर प्रेम साय सिंह ने कहा कि दारू का सब कोई उपयोग करते हैं, हम भी कभी कभी उपयोग करते हैं, चुनाव में उसका उपयोग करते हैं। कार्यक्रम के बाद मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह से मीडिया ने अंबिकापुर वाराणसी रोड की जर्जर हालत का मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि खराब सड़क के कारण सड़क हादसे कम होते हैं, जब सड़क चकाचक बन जाती है तो हादसे बढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक महिला सहित 6 फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। खुड़ियाडीह के सरपंच से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि गरियाबंद जिले के छुरा थाना अंतर्गत ग्राम खुड़ियाडीह सरपंच हेमू नागेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22-23 मार्च की दरमियानी रात को 3-4 नकाबपोशों ने खुद को नक्सली बताते हुए घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपयों की मांग की थी। मामले में पुलिस अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदेही प्रहलाद नायक, रोडित नायक, गेमेंद्र ध्रुव, ओम प्रकाश निषाद, गौतम चक्रधारी और पायल मानिकपुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों के पास से एयरगन, नक्सली वर्दी और कई सामान जब्त किए गए हैं। बिलासपुर में पिछले सप्ताह स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्लम एरिया में जाकर घर घर सर्वे कर रही है। इस दौरान स्वाइन फ्लू के 20 संदेही मिले हैं। प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर में भी स्वाइन फ्लू के मरीज लगातार मिल रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को सर्वे के लिए स्लम एरिया में भेजा जा रहा है। टीम ने 2 दिन के भीतर अलग अलग क्षेत्र मिलाकर 1000 से ज्यादा घरों के लोगों की जांच की। इस दौरान 20 नए संदेही मिले हैं, जिनका सैंपल लिया गया है और जांच के लिए सिम्स के वायरोलॉजी लैब भेजा गया है। भिलाई नगर पालिक निगम में सेक्टर 7 से 4 बार के पार्षद व कांग्रेस नेता लक्ष्मीपति राजू पर हमले का प्रयास किया गया। लाखों रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए पार्षद से 5 लाख रुपए की मांग भी की गई है।
भिलाई नगर पुलिस के अनुसार पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने शिकायत दर्ज कराई है कि बी नागेश्वर राव ने उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि 27 अगस्त को बी नागेश्वर राव ने सेक्टर 7 तालाब के सौंदर्यीकरण में लाखों रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए 5 लाख रुपए की मांग की। रुपए देने से मना करने पर उसने चाकू लेकर हमला करने की कोशिश की। शिकायत पर भिलाई नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है। पिछली बार पूरी सीरीज रायपुर में ही खेली गई थी, लेकिन इस बार रायपुर में सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। बता दें कि इस बार रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन देश के अलग अलग शहरों में हो रहा है। प्रतियोगिता में सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग सहित इंडियन क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। सड़क सुरक्षा का संदेश देने वाली इस सीरीज को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और अनुराग सिंह ठाकुर की मंजूरी के बाद लॉन्च किया जा रहा है। 10 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इन क्रिकेट मैच सीरीज का आयोजन होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।